मेरे मिनी ब्लॉग के दूसरे पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। मेरे साथ कांड हो गया था, इसलिए मैं लोगों के बीच में उदास बैठी थी। गाइस, मेरा तो जैकेट ही फट गया, लेकिन कोई नहीं। आप लोग देखिए चोखाबाटी बनने का नज़ारा। सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे चोखाबाटी बनाने में, भाईचारा ऑन द टॉप। सब लोग काम कर रहे थे। ये देखकर मेरे पति को अच्छा नहीं लगा, तो वो पीछे ले गए लकड़ी का तिनका तोड़ने। लकड़ी का तिनका तोड़कर डाल दिया उन्होंने आग में और सेकने लगे हाथ। ओ माय गॉड, बहुत बड़ा एहसान कर दिया उन्होंने। जब बहुत सारे बच्चे एक साथ हो तो कोई धोया ना, जैसा हो ही नहीं सकता। सोना ने बैडमिंटन से अपने भाई को धो डाला। सब इसे सॉरी बोलने के लिए बोल रहे थे, लेकिन ये सॉरी बोलते ना बाबा ना। हम लड़कियां कोई गलती करती ही नहीं है, गलती तो लड़कों की होती है हमेशा। अब हो गया था लगभग चोखाबाटी बन के तैयार। अपने अपने पेट की ज्वाला की शांति के लिए सब बैठ गए पत्ता लेकर। लग रहा था मेरे पति देव को सबसे ज्यादा भूख लगी है, इसलिए अपने साथी के साथ बैठ गए। यूपी में इसे चोखाबाटी के नाम से जानते हैं और हमारे बिहार में लिट्टी चोखा के नाम से। आप लोगों के यहाँ इसे क्या बोलते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चोखा तो एकदम मस्त बना था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इस खाने में, बहुत ज़्यादा। बता नहीं सकती मैं कितना एंजॉय की थी मैं। बीच में आग भी जल रही थी, जिसकी वजह से हमें ठंडी नहीं लग रही थी और हमें खाने को मिल रहा था, मज़ा आ रहा था। खाने के बाद फिर मेरी मस्ती हुई स्टार्ट। मैं लग गई सोना के साथ खेलने। बेचारी बार बार पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेचारी चढ़ ही नहीं पा रही थी। फिर हमने उसे लगवाया एक छलांग और पहुँचा दिया सीधे पेड़ के ऊपर। अब होने लगी थी शाम, तो हम सब ने अपना अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और निकल गए घर की ओर। जब हम लोग खेत से बाहर आए तो देखे कि सारे बटालियंस धमा चौकड़ी मचा रहे थे ट्रैक्टर की ट्रॉली में। सारे लोगों ने अपने अपने बच्चों को डाल दिया ट्रॉली में और साथ साथ सामान को भी। उसके बाद खुद जाके बैठ गए और टाटा बाय बाय करके हमें छोड़ के जा रहे थे। तभी आया हमें ख्याल कि क्यों ना हम भी बैठ के अपने गधा का जन्म तार लें, क्योंकि ज़िंदगी में हम कभी भी ट्रैक्टर पर नहीं बैठे थे। ये पहली बार था मेरा, और मेरा मानना है कि ज़िंदगी में सब चीज़ का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। हिलते डोलते हम लोग पहुंचे सोना की मासी के घर। वहाँ से हम लोग गाड़ी में बैठकर निकल गए अपने घर के लिए। उसके बाद गए हम लोग मॉल, तो वहाँ हमने नया जैकेट ले लिया। अब हम अपने बकबक को दे रहे हैं विराम और आप लोग कीजिए आराम। टाटा बाय बाय।